कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और विवादों का चोली दामन का साथ है। मणिशंकर अय्यर की ताजा किताब पर काफी बवाल छिड़ा हुआ है। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दावा किया है कि गांधी परिवार ने उनके करियर को बनाया, लेकिन गांधी परिवार ने ही उनके करियर को तबाह भी कर दिया। अय्यर ने कहा कि मेरे जीवन की विडंबना ये है कि मेरा राजनीतिक करियर गांधी परिवार द्वारा बनाया गया और गांधी परिवार द्वारा ही खत्म भी कर दिया गया। इस पर जब सवाल पूछे गए तो एक इंटरव्यू में 83 वर्षीय अय्यर ने कहा, गांधी परिवार ने ही मेरा राजनीतिक करियर बनाया और उसी परिवार ने मेरा करियर खत्म भी कर दिया। मुझे कई सालों से गांधी परिवार के प्रमुख सदस्यों के साथ कोई ठोस सीधा संपर्क स्थापित नहीं करने दिया गया। 10 वर्षों तक मुझे सोनिया गांधी से आमने सामने मिलने का अवसर नहीं दिया गया। मुझे राहुल गांधी के साथ समय बिताने का अवसर एक बार को छोड़कर कभी नहीं दिया गया। मैं प्रियंका के साथ 1 या 2 बार को छोड़कर नहीं मिल पाया। प्रियंका गांधी ने कभी कभी मुझे फोन किया, जिससे कुछ हद तक संपर्क बना हुआ है। जब मुझे पार्टी से निलंबित किया गया था, तब मुझे राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए वायनाड के सांसद पर निर्भर रहना पड़ता था। मैं प्रियंका गांधी से मिला और वह हमेशा मेरे प्रति बहुत दयालु रही है। मैंने सोचा कि चूंकि राहुल का जन्मदिन जून में था, इसलिए मैं उनसे राहुल को मेरी शुभकामनाएं देने के लिए कह सकता हूं। जब प्रियंका गांधी ने मुझसे पूछा कि मैं खुद राहुल गांधी से बात क्यों नहीं कर रहा, तो मैंने जवाब दिया कि मैं निलंबित हूं और इसलिए मैं अपने नेता से बात नहीं कर सकता। मैंने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा था, लेकिन उस पत्र का जवाब नहीं मिला। एक बार मैंने सोनिया गांधी को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, तो मैडम ने कहा मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब मणिशंकर अय्यर अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स में बताया कि 2024 के चुनाव में उन्हें राहुल गांधी ने टिकट नहीं दिया और उनके अनुसार राहुल गांधी ने कहा था कि हरगिज मणिशंकर अय्यर को टिकट नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत बुढ़े हो गए। अय्यर 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अपनी किताब में मणिशंकर अय्यर ने 2014 के चुनाव परिणामों पर लिखा है, प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री होते तो हम वो चुनाव इतना बुरी तरह नहीं हारते। प्रणब मुखर्जी को उम्मीद थी कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। यदि मुखर्जी प्रधानमंत्री होते तो कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह नहीं हारती। 2012 से ही कांग्रेस की स्थिति खराब थी। सोनिया गांधी बहुत बीमार पड़ गईं और मनमोहन सिंह को 6 बार बाईपास कराना पड़ा था, जिससे चुनाव में पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री एक्टिव नहीं थे। ऐसी स्थिति प्रणब मुखर्जी बखूबी संभाल सकते थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया था। इस चुनाव में भाजपा को 282 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी। इन चुनावों में भी मणिशंकर अय्यर ने जिस तरह से भाजपा के प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था, उस पर काफी बवाल छिड़ा था। बता दें कि हाल ही में मणिशंकर अय्यर ने 1962 के भारत चीन युद्ध का जिक्र करते हुए इसे चीन का कथित हमला बताया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। तब बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर पर वार किया तो कांग्रेस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया था। मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ हैं, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं In 1962, China allegedly invaded India. कथित तौर पे 1962 में, कथित तौर पर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। यह अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। ये वही राहुल गांधी है जो डोकलाम के समय हक्का नूडल्स खाता था चीनी दूतावास के साथ। ये गद्दार वचन मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन ये जहरीली सोच राहुल गांधी की है। चिंताजनक बयान, भारत विरोधी बयान, सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान, जनता के आत्मसम्मान को ठेस लगाने वाले बयान कांग्रेस पार्टी और उनके नेता
बराबर दे रहे हैं। अरे मणिशंकर हैं, अय्यर हैं कौन? ना कोई पदाधिकारी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो कुछ बोलते हैं वो बोलते रहते हैं, अपनी व्यक्तिगत तौर से बोलते रहते हैं। हमने उनका उससे हमने कुछ लेना देना नहीं है। और मीडिया उसको चलाती रहती है, बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी है, सोशल मीडिया है, चलाती रहती है। यार मुझे कुछ लेना देना नहीं है मणिशंकर अय्यर क्या बोलते हैं। एक ज़माने में मंत्री हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, आज उनका कांग्रेस पार्टी से कुछ लेना देना ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में है पर ना एमपी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व सांसद। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं बताइए ना, मीडिया क्यों नहीं पूछती है? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, आरएसएस के वो सदस्य रह चुके हैं, आज भी हैं, और रोज सुब्रमण्यम स्वामी क्या ट्वीट करते रहते हैं प्रधानमंत्री के, निवर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में। उनके बारे में क्यों नहीं पूछते आप?